अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तो बहुत इजी सी, सिंपल सी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टफुल है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले आलू। ये मैंने तकरीबन तीन चार ही आलू वो लिए हैं। इनको हमने पहले चौकोर कटिंग में काटना है, यानी चौरस चौरस इनको काटना है। तो उसके लिए हम ये एक आलू है, इसको 3 पीसेस में इस तरह से कटिंग करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाया है ये। उसके बाद हम इसको, अगर बड़ा आलू है तो उसको सेंटर में से 3 पार्ट में आपने डिवाइड करना है। अगर छोटा है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से आप इसके पीसेस काटेंगी। ऐसे ही हमने तमाम आलूओं की कटिंग कर लेनी है, ये इस तरह से। ये देखिए, ये आलू छोटे छोटे थे मेरे पास, इसलिए मैं इनके सेकंड में से 2 पार्ट्स कर रही हूँ। अगर बड़े आलू हैं तो उनको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर काटना है जी। तो जनाब, जब हमने क्यूब्स को कटिंग कर लेना तो फिर हमने तकरीबन उसको 10 से 15 मिनट के लिए सिंपल पानी में उसको डिप करना है, ताकि जो उसका जो वाइट कलर का होता है ना स्ट्राच जिसको कहा जाता है आलू का, वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमने एक बाउल में इस तरह से पानी रखेंगे, उसमें हमने तकरीबन 1 टीस्पून के नमक ऐड करेंगे। और फिर जो आलू हमने वॉश किए थे अच्छे तरीके से, उनको हम ये बॉइलिंग पानी के अंदर डालेंगे और इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे इनको हमने तकरीबन पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। और उससे पहले आपने इसको वॉश अच्छे तरीके से करना है। तो ये देखें, हमने इनको पानी में डाल दिया। अब इनको जैसे बॉइलिंग आना शुरू होगा तो उसके बाद हमने इनको ये देखें मिक्स कर देना, ताकि नमक और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में, इनका नमक का टेस्ट है वो तमाम पानी में ऐड हो जाए। तो ये बस सिंपल से एक स्नैक की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, और जैसे शाम की टी टाइम के टाइम पे आप इसको बना के तो चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बनेंगे ये, आप इनको लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से करते रहें और मैं भी इसी तरह से आपके लिए यूनिक रेसिपीज़ और इंटरेस्टिंग व्लॉगिंग लेकर आती रहूँगी। तकरीबन 4-5 मिनट को कुक करने के बाद अब हम इन आलूओं को निकाल के फ्रिज का ठंडा पानी होता है जो पीने के लिए नॉर्मल रखा होता है उसके अंदर डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको ठंडे पानी के अंदर रखेंगे। अब ये देखिए, इनको निकाल के हम ठंडे पानी के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम तकरीबन आलूओं के पीसेस को ठंडे पानी में रखेंगे। उसके बाद हम इनको किसी चिक्कू वगैरह में निकाल के निचोड़ लेंगे और फिर देखें इस शॉपिंग बैग में डाल लेंगे। और ये मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब कॉर्नफ्लोर लिए हैं, वो भी हम इस शॉपिंग बैग में डाल लेंगे। ऊपर से गिरा लगा के हम इनको अच्छी तरीके से ये देखिए इस तरह से हिलाएंगे, ताकि जो सारा कॉर्नफ्लोर है वो इक्वली ना हर आलू के पीस के ऊपर लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। जब ये लग जाएगा तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे चॉपर में से। ये देखिए तकरीबन सारे जो हमारे आलू हैं वो वाइट से हो गए हैं, यानी इसका मतलब है कि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे तरीके से आलूओं को लग गया। ये अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। ये मैंने तकरीबन 2 अंडे लिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स हैं। और ब्रेड क्रम्स घर में बनाना भी बहुत इजी है। और ये हम अंडे में आधा चम्मच के करीब नमक का भी ऐड करेंगे। आप इसको ब्रेड को लेके वो जो मसाले वाली छोटी डब्बी होती है उसमें भी ग्राइंड कर सकती हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी आप इसको अच्छे तरीके से डबल रोटी का ये जो ब्रेड क्रम्स घर में भी ईज़िली बना सकती हैं। ये देखिए, अब मैं बताती हूँ कोटिंग। ये देखिए, हमने इस तरह से लेना है एक पीस, इसको हम पहले एग में डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको ये ब्रेड क्रम्स में डालेंगे
और फिर हम इसको ऐसे ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से आपने जो सारे क्यूब्स हैं, ये देखिए मेरे रेडी हो गए सारे क्यूब्स। मैंने इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा के सबको मैंने रेडी कर लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये देखिए ना, हमने ऑयल को जो है वो गर्म होने के लिए रखा चूल्हे पे। अब हम इसमें वन वन करके ये तमाम जो हमारे क्यूब्स हैं इनको ऐड करेंगे और इनको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे सबको। और फिर जब इनको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से रखेंगे फ्राई करने के बाद, फिर हमने मीडियम फ्लेम करना है और फिर दोबारा से इनको एंड में एक दफ़ा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यानी पहले हमने इनको फ्राई करना है सबको, फिर निकाल लेना बाहर और फिर दोबारा से फ्राई करना है। ये देखिए, ये मैंने जब फर्स्ट टाइम फ्राई किए इस कंडीशन में थे, उसके बाद मैंने तकरीबन 2 मिनट इनको रखा है और फिर दोबारा से मैंने मीडियम ऑयल के अंदर इनको डाल के तो दोबारा मैंने फ्राई किया है। तो अब मैं इनकी जो ओरिजिनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो जनाब इनकी ओरिजिनल लुक है वो ये है। ये इस टाइम पे आके ये बन के बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। इसके साथ आप केचप और अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद आए थे, सब ने बहुत शौक़ से खाए। तो बच्चे यही कहते कि मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत यम्मी है। तो ये देखें, अभी आपको रहेब की मैं दिखाती हूँ कि रहेब जो है वो कितना खुश हो रहा है ये खा के। ये देखें, ये रहेब कह रहा है बहुत मज़े के बने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।